बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो ने हजरत मखदूम पाक रदी अल्लाहु अन्हो को उनकी माँ के रूबरू बुलाकर हुक्म दिया कि सुबह से तुम लंगर का इंतजाम और खाना तकसीम किया करो। ये हुक्म सुनकर साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हो की वालिदा बहुत खुश हुई। बाबा फरीद गंज शकर के हुक्म के मुताबिक आपने बखुशी खिदमात तकसीम लंगर को कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र 11 साल की थी। इसके बाद रोजाना इशराक की नमाज के बाद अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते लंगर तकसीम करते और फिर अपने हुजरे में चले जाते और हुजरे का दरवाजा बंद करके तन्हा रहते थे। शाम को बाद नमाज मगरिब लंगर तकसीम करते। किसी ने भी हजरत को तकसीम लंगर के वक्त या बाद में खाते पीते नहीं देखा। आपने यह खिदमत 12 साल तक अंजाम दी। जब से हजरत बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाहु अन्हो ने लंगर खाने का काम आपके सुपुर्द किया, उस दिन के बाद से कभी आपको खाते पीते नहीं देखा गया। मतलब ये कि आपने उसी दिन से जिस्मानी गिज़ा बिल्कुल तर्क कर दी थी और आपकी जिंदगी का दारोमदार तमाम तर रूहानी गिज़ा पर था। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपने एक शेख साथी ने निहायत आपको आपके मखसूस हुजरे के अंदर रोते हुए देखा तो रोने का सबब मालूम किया। आपने जवाब दिया कि मुझे सलूक के सलब हो जाने का खौफ है। आज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया ए दीन से बिल्कुल लाताल्लुक बना दिया है। आज के बाद रज़ा जुल गैब और औलिया अल्लाह के सिवा कोई और मुतनफ़िस मेरे पास नहीं आ पाएगा। लिहाजा उस रोज़ के बाद आपके हुजरे मुबारक के अंदर दाखिल होता तो दरकिनार किसी मुतनफ़िस में इतनी मजाल भी नहीं थी कि आपके हुजरे मुबारक के करीब भी भटक सकता। उस दिन से आपकी दुनिया बेताल्लुकी और कुव्वत जज्ब की शिद्दत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि इस कदर ज़्यादा हुई कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपकी कुव्वत जज्ब की शिद्दत बयान करते हुए हजरत बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाहु अन्हो रकम तराज हैं कि एक दिन मेरे लड़के नईमुद्दीन को न जाने क्या सूझी कि वह आपके हुजरे के अंदर झांकने लगा। उसी वक्त उसे खून की उल्टी हुई। उसने वहीं तड़प कर जान दे दी। ऐसे ही एक दिन मेरे लड़के अजीजुद्दीन ने आपकी इजाज़त के बगैर लंगर खाने जाकर नाजिम के मना करने के बावजूद अपने आप लंगर तकसीम कर दिया। जब वह लंगर तकसीम करके चला गया तो कुछ देर बाद आप लंगर तकसीम करने की गरज से लंगर खाने में दाखिल हुए और नाजिम से कहा कि लाओ लंगर तकसीम करें। इस पर नाजिम ने तमाम वाक़या आपके गोश गुजार किया। इस पर आपने मालूम किया कि खाना बिल्कुल भी तकसीम के लिए बाकी नहीं है। नाजिम ने कहा, जनाब बिल्कुल बाकी नहीं है। जब यह सुना तो जज की हालत में अचानक आपके मुंह से निकल गया कि वह बाकी रह गया। इस जुमले का निकलना था कि अजीजुद्दीन का उसी वक्त इंतकाल हो गया। ऐसे ही एक रोज मेरा लड़का फरीद बख्श आपके हुजरे के करीब हुजरे की तरफ मुंह करके पेशाब करने लगा। यह भी उसे वक्त तड़प तड़प कर खत्म हो गया। हजरत बाबा फरीद की इस तहरीर से बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि आपके जज्ब हो हालत किस कदर शदीद थी कि जिस पर कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने 3 मामूजात भाई और पीर की औलादें एक के बाद एक जां बहक हो गईं। और उसी के साथ साथ इसका भी अंदाजा कीजिए कि किस कदर काबिल कद्र थी। हजरत बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो की कुव्वत बर्दाश्त की एक के बाद दीगरे 3 साहबजादे मौत की गोद में सो गए, मगर आपकी पेशानी पर बल तक नहीं आया, बल्कि पीरी मुरीदी का वही ताल्लुक जो पहले था न सिर्फ बाकी रखा बल्कि इसमें मजीद इजाफा हो गया। कहा जाता है कि जब आपकी वालिदा माजिदा को इन दर्दनाक वाकयात की इत्तला मिली तो फौरन पाक पट्टन तशरीफ ले आए। 3 भतीजों की मौत की इत्तला का उनके दिल पर बहुत असर हुआ। जब आपकी वालिदा माजिदा ने आपको बहुत ज्यादा कमजोर लकीर पाया तो उसका सबब मालूम किया तो पता चला कि आप बिल्कुल नहीं खाते, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आपने फौरन अपने भाई बाबा गंज शकर रदी अल्लाहु अन्हो से मालूम किया कि आपने हमारे बच्चे को कुछ खाने को नहीं दिया। इस पर बाबा फरीद ने जवाब दिया कि मैंने आपके बच्चे को पूरे लंगर का मालिक बनाया है, आप बुलाकर मालूम कर लें। जब मखदूम अली अहमद को बुलाकर पूछा गया तो आपने फरमाया कि मामू जान, आपने मुझे लंगर तकसीम करने को कहा था ना कि खाने को, आखिर में किस तरह से खा सकता था। इस पर बाबा फरीद को सख्त हैरानी हुई। अपने भांजे की पेशानी को बोसा दिया और बहन की तरफ मुखातिब होकर कहा, ये बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है।
आज से यह मखूदम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रदी अल्लाहु अन्हो है। इसी दिन से आप साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हो मशहूर हुए। कुछ दिनों बाद आप रदी अल्लाहु अन्हो की वालिदा ने अपने भाई फरीद रदी अल्लाहु अन्हो से दरख्वास्त की कि मेरे साबिर बालिग हो गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लड़की खदीजा बेगम उर्फ शरीफा की शादी साबिर से कर दीजिए। इस पर आपके भाई ने फरमाया कि मखदूम अली अहमद साबिर रदी अल्लाहु अन्हो इस लायक नहीं कि इनकी शादी की जाए, क्योंकि इन पर जज्ब व इस्तगराक हर वक्त तारी रहता है और दुनियाए सलूक से बहुत दूर है। बहन को अपने भाई के ये अल्फाज सुनकर बहुत कलक हुआ। आप फरमाने लगीं कि मेरा साबिर यतीम है और मैं गरीब और लाचार हूँ, इस वजह से आप इनकार कर रही हैं। बहन के इन कलिमात ने भाई के दिल पर असर किया और आपने दुख्तर नेक अख्तर का निकाह साबिर पाक से कर दिया। कहा जाता है कि निकाह के बाद रात हुई तो जमाने के दस्तूर के मुताबिक आपकी दुल्हन को आपके हुजरे में पहुंचाया गया। जिस वक्त बीबी खदीजा आपके हुजरे में दाखिल हुई, उस वक्त आप नफिल नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। जब तक आप नमाज पढ़ने में मशगूल रहे, वह आपकी खिदमत में दस्त बदस्त खड़ी रहीं। जब आप नमाज पढ़ चुके तो बीबी खदीजा को खड़ी देखकर पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने जवाब में अर्ज किया कि मैं आपकी मनकूहा दुल्हन हूँ। यह सुनकर आप रदी अल्लाहु अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की जात तो फर्द है, उसे मनकूहा से क्या काम। अभी आप रदी अल्लाहु अन्हो के मुंह से यह कलिमात पूरी तरह अदा भी नहीं हुए थे कि अचानक जमीन से एक शोला भड़का और दुल्हन को जलाकर खाकस्तर कर दिया। हजरत बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो के कौल के मुताबिक आप जज्ब बाहर नहीं आ सके। बयान किया जाता है कि आप रदी अल्लाहु अन्हो के जौजा की इस दर्दनाक मौत से आपकी वालिदा माजिदा के ऊपर इतना असर हुआ कि वह सदमा से बेहाल हो गई। वह एक तरह से खुद को इस वाक़ये का जिम्मेदार समझती थी और इसी सदमे से उनका इंतकाल हो गया। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हो अपनी वालिदा की वफात के बाद 9 साल तक अपने हुजे से ज़रूरत के काम के सिवा बाहर नहीं आए। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि जब मैं मखदूम साबिर पाक के हुजरे में गया, देखा कि इस्तगराक महवियत फनातामा के साथ आप पर तारी है। मैंने 7 मरतबा कान में कलमा पढ़ा तो हजरत साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हो की तबीयत मराकबा फना से बका की तरफ मुतवज्जो हो पाई। आपने आंखें खोल दी, आदाब बजा लाए। मैंने उनको अपने साथ लेकर आया और अपने हाथ पर बसिलसिला खंदान ए चिश्तियां आलिया मुशर्रफ करके कैफियत बातिन मर्तबा सलूक को तालमी से सरफराज किया। जिलहिज्जा 650 में बाबा फरीदगंज शकर रदी अल्लाहु अन्हों ने हजरत साबिर पाक को अपने सामने बिठाकर अमाम ए सब्ज अपने दस्ते मुबारक से आप रदी अल्लाहु अन्हों के सर पर बांधा और इसमें आजम जो ख्वाजगान चिश्त में सीना बसीना चला आता है आपको सिखाया। आपको खरका ए खिलाफत विलायत देकर दिल्ली रुखसत किया और सनद बा इजाजत नामाए विलायत अपने दस्ते मुबारक से लिखकर फरमाया कि इसको अव्वल शेख जमाली हांसवी रदी अल्लाहु अन्हों को दिखलाकर मुहर लगवाना और बाद में दिल्ली जाना। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हों पाक पट्टन से हांसी के लिए रवाना हुए। हजरत जमाली हांसवी आप रदी अल्लाहु अन्हों हो आता देखकर दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए आए और आपकी ताजीम में कोई दकीका बाकी नहीं रखा और हाल पीरे दस्तगीर का पूछा। इसी गुफ्तगू में नमाज मगरिब का वक्त हो गया और दोनों साहिबान ने साथ साथ नमाज मगरिब अदा की। बाद नमाज मगरिब हजरत साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हों ने खिलाफत नामा हजरत जमाल हासवी रदी अल्लाहु अन्हों की खिदमत में पेश किया। हजरत जमाल रदी अल्लाहु अन्हों ने चिराग मंगवाया। नागाह हवा तेज चल रही थी, चिराग गुल हो गया। हजरत साबिर पाक ने चिराग पर फूंक मारी तो चिराग शुरू हो गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक जब चिराग आने में देर हुई तो आपने अपनी अंगुश्ते मुबारक पर फूंक मारी तो उंगली रोशन हो गई और फरमाया कि फरमान पर मुहर सब्ज कीजिए। यह हालत देखकर हजरत जमाल हांसवी रदी अल्लाहु अन्हों ने आप रदी अल्लाहु अन्हों की दस्ते मुबारक से फरमान लेकर फाड़ डाला और कहा कि तुम्हारे दम की ताकत दिल्ली में कहाँ, तुम तो एक फूंक मारकर पूरी दिल्ली खाक कर दोगे। हजरत साबिर रदी अल्लाहु अन्हों को शेख जमाल की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया और आप रदी अल्लाहु अन्हों ने फरमाया कि तुमने मेरा खिलाफत नामा फाड़ दिया है।
मैं तुम्हारी कुतबियत को टुकड़े टुकड़े करता हूँ। इसके बाद आप वहां से चलकर सीधे अपने शेख बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम तर हालात जो पेश आए थे अपने शेख की खिदमत में बयान कर दिए। जब हजरत बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो ने पूरे वाकयात सुने तो फरमाया कि जमाल के फाड़े हुए को फरीद सी नहीं सकता, जो होना था हो चुका। मशीयत एज़दी में किसी का चारा नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, इत्मीनानी रखो, खुदा के हुक्म से तुम्हारे लिए कलियर शरीफ मुकर्रर हो गया है। इसके बाद कागज और कलम लेकर अपने दस्ते मुबारक से कलियर शरीफ जाने का हुक्म दिया। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रदी अल्लाहु अन्हो, जो आपके मामू भी थे और पीर मुर्शिद भी थे, खुदा के हुक्म से कलियर खास तौर से आपको लिख कर दिया और खुद ही मोहर भी कर दिया और अलीम अब्दाल को आपके साथ करके कलियर की तरफ रवाना कर दिया। गुलजार साबरी से रिवायत है कि हजरत साबिर पाक अलीमुल्लाह इब्दाल के साथ 650 हिजरी में कलियर शरीफ पहुंचे और मुसम्मात गुलजारी रोग नगर के यहाँ मुकीम हुए और उसके मकान के एक घोशे में सकूनत इख्तियार कर ली और हस्बे मामूल इबादत व रियाजत में मशगूल हुए। बहुत जल्द आपकी इबादत और रियाजत की शोहरत सारे कलियर में फैल गई। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाहु अन्हो ने अपने पीर हजरत बाबा फरीद रदी अल्लाहु अन्हो की इजाज़त से लोगों को खुदा का रास्ता दिखाने की इब्तिदा की। सबसे पहले मुसम्मात गुलजारी जईफा आपकी मुरीद हुई। इसके बाद उसका लड़का बहाउद्दीन मुरीद हुआ। जब आपकी शोहरत बहुत ज़्यादा होने लगी तो कुछ लोग आपकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने लगे। उनमें काजी तबरक की मुखालफत की कोई इंतहा न थी। आपने कलियर शरीफ की मस्जिद में वाज का सिलसिला शुरू किया। ये बाज काजी तबरक को सख्त नागवार हुई। इसने रईस कलियर कयामुद्दीन से शिकायत करना शुरू कर दी।